कक्षा 9 गणित के पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्नावली 13.1 का चौथा सवाल देखते हैं और फिर पांचवा। देखिए, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इतने एरिया पर उसको पेंट कर सकते हैं। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेमी विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। कोई इसे नाप की ईंट है तो उसमें इससे कितनी ईंटें रंगी जा सकती हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले एक ईंट का संपूर्ण प्रश्न निकाल लेंगे और सारे पेंट को उससे भाग कर देंगे। तुम्हारी रंगी गई ईंटों की संख्या निकल सकती है। तो देखिए, ईंट की विमाएँ कितनी, L = 22.5 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर, H बराबर 7.5 सेंटीमीटर। एक ईंट का संपूर्ण प्रश्न निकालने 2 LB + BH + HL। तो देखिए 2 लिख दिया। L का मान 22.5 गुणा 10 और फिर 10 गुणा 7.5, फिर 7.5 गुणा 22.5। देखिए इसकी गुणा हो गई 225, इसकी 75 हो गई और इसकी गुणा करेंगे तो 168.75 आ गई। इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 468.75 गुणा 2 से गुणा करते हैं हम इसकी। तो 2 से 2 5 10, 2 4 15, 2 8 16 17, 2 चक्का 12 13, 2 चौक 8 9, 937.50 या 937.50 वर्ग सेमी। ये एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठ आ गया। अब हमें पेंट की गई ईंटों की संख्या निकालनी है, तो कुल पेंट को एक ईंट के संपूर्ण पृष्ठ से भाग दे देंगे। तो देखिए क्या उपलब्ध पेंट हमारे पास कितना है, ये वर्ग मीटर में दिया हुआ। हमें इसको सेंटीमीटर में बना लेना है, क्योंकि क्षेत्रफल जब होता है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 बार 100 से गुणा कर देंगे। तो 9.375 गुणा 100 गुणा 100 बटे 937.5। अब देखिए यहाँ पे 5 0, एक 0 डालेंगे तो 3 स्थान पे दशमलव, यहाँ 3 पे है, दोनों दशमलव खत्म हो गए। 2 0 से 2 0 काट दिए। अब 93 75 दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा, 100 ईंटें आ जाएंगी आपकी। तो इस तरीके से हम 100 ईंटों को रंग सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल पांचवा। एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेमी लंबाई का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 12.5 सेमी, 10 सेमी और 100 कुल 18 सेमी है, 8 सेमी है। किस डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। और दूसरा है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना नहीं, कम है और कितना कम है। तो पहले वाले में तो पार्श्व पृष्ठ निकालना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और दूसरे वाले भाग में हमें क्या करना, पूर्ण संपूर्ण पृष्ठ निकालना। तो देखिए हम पहला भाग हमने कर रखा है, इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, घन का पार्श्व पृष्ठ निकाल रहे हैं। घन की भुजा होती है a बराबर 10 मान ली हमने, 10 दी हुई है, तो ये होती है 4a², 4 × 10 × 10, ये 400 हो गई। अब क्या है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ निकालना है, नहीं सॉरी, हाँ पार्श्व पृष्ठ या चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक ही बात है। तो क्या होगा, 2L + B ब्रैकेट बंद और H, तो 2 × 12.5 + 10 और गुणा 8। देखिए 2 × 22.5 × 8 और ये 45 हो गया, 45 × 8 और 360 वर्ग सेमी आ गया। अब देखिए कौन सा ज़्यादा है, हमारा वर्ग वाला ज़्यादा है, तो वर्ग का ज़्यादा है। अभी क्या होगा, वर्ग का ज़्यादा होने से इसे घटा देंगे, कितना ज़्यादा है, 400 - 360 कितना आ गया, 40 वर्ग सेमी अधिक है। देखिए अब दूसरा इसका भाग देखते हैं। सेकंड भाग में घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। a का मान 10 है तो 6a² होता, 6 × 10 × 10 बराबर 600 हो गया। इसी प्रकार से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे, 2 LB + BH + HL, और L का मान 12.5 सेमी, B का मान 10, H बराबर 8 और रख रहे हैं मान इसमें 2 12.5 × 10 + 10 × 8 + 8 × 12.5, तो 2 और ये 125 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया। जोड़ लेंगे इसको, 2 × 305, 610 हो गया है। अब 610 और ये कितना है, 600, इसमें 10 का अंतर आ गया। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ 610 - 600 बराबर 10 वर्ग सेमी कम है। तो आज के पीरियड में बस इतना ही। कल फिर कुछ अन्य और सवालों के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।